हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 5 नवंबर और आज की इस वीडियो में हम 5 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। और दिसंबर 2019 से लेकर के अगस्त 2020 तक के करंट अफेयर की क्विज भी चलाई जा रही है, जिससे आप मॉर्निंग में 8 बजे जुड़ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, चेन्नई सुपर किंग्स के किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर शेन वॉटसन के द्वारा। शेन वॉटसन ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, और अब इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो आप मैप में देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन। इसके आसपास ये जो छोटे छोटे द्वीप आप देख रहे हैं, ये सभी मिलकर कहलाते हैं ओशिनिशिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है डॉलर, प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है ऑसिनडेक्स। ऑस्ट्रेलिया के पास ये जो आप देख रहे हैं ये है न्यूजीलैंड और ये है तस्मानिया। तो यहाँ से आप लोगों ने 2 स्टेट याद रखे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का जो ऊपरी हिस्सा है और जो नीचे वाला हिस्सा है, इन दोनों के बीच जो स्टेट है इसका नाम है कुक स्टेट, जबकि ऑस्ट्रेलिया और ये जो तस्मानिया है, इन दोनों के बीच जो स्टेट है इसका नाम है बॉस स्ट्रेट। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी रेल मार्ग कौन सी है? तो ये है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, या इसे आप कह सकते हैं ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग, जो कि पर्थ से मेलबर्न तक है, जो कि आप इमेज में देख भी सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी पटाखों के आयात या बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है हरियाणा के द्वारा। तो देखिए, हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट ने चाइना से आने वाले सभी तरह के पटाखों के आयात या बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया है। और यदि किसी भी व्यक्ति के पास ये आयातित यानी कि चाइना से आए हुए पटाखे पाए जाते हैं या बिक्री करते हुए पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा फैसला किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं हरियाणा की लोकेशन। तो पंजाब और हरियाणा दोनों की ही कैपिटल ये है चंडीगढ़, जो कि भारत का पहला केरोसिन मुक्त शहर है। भारत का पहला केरोसिन मुक्त जिला तो ये है गुजरात का गांधीनगर। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं मनोहर लाल खट्टर। और अभी हाल ही में मनोहर लाल खट्टर जी के ही द्वारा एक किताब लॉन्च की गई है जिसका नाम है द एयर एक्ट 1981। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो ये हैं सत्यदेव नारायण आर्य। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेसर नेशनल पार्क, ये दोनों स्थित है हरियाणा में। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक रिलीज किया गया, इसे टॉप किया था हरियाणा ने ही। नेक्स्ट है, हाल ही में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं राजीव जलोटा। और राजीव जलोटा इन्होंने किनका स्थान लिया है? संजय भाटिया का। देखिए, संजय भाटिया ये कुछ समय पहले ही मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष पद से रिटायर हुए, जिसके बाद से ये महाराष्ट्र के लोकायुक्त बन गए और इन्हीं के स्थान पर मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष ये बनाए गए हैं राजीव जलोटा। तो देखिए, मुंबई जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल भी है, इसी मुंबई में हेडक्वार्टर स्थित है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का। जो मुंबई है इसे 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर ये भी मुंबई में ही स्थित है। और इसी मुंबई में अरब सागर में भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट यानी कि तैरता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट स्थापित किया गया है। यदि हम बाकी 2 ऑप्शन को डिस्कस करें तो जो राकेश अस्थाना है ये भी हाल ही में बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक बने हैं, जबकि दिनेश खारा ये भी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बन गए हैं और इन्होंने स्थान लिया है रजनीश कुमार का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण या इसे आप कह सकते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके नए क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन ये कहाँ किया गया है?
तो देखिए इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है जीरकपुर में। जीरकपुर ये कहाँ स्थित है? पंजाब में। तो पंजाब के जीरकपुर में जो हमारे प्रेजेंट टाइम में खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, इन्होंने इस नए क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है। देखिए यदि हम बात करें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, यानी कि भारतीय खेल प्राधिकरण की, तो ये भारत में खेल के प्रचार और विकास के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं ये हैं संदीप प्रधान। और इसी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है जीरकपुर में, जो कि भारत का 11वां क्षेत्रीय केंद्र है। यदि हम बाकी के ऑप्शन को डिस्कस करें तो मंडी, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक जिला है, अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन में जो हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला है ये रहा था टॉप पर। यदि हम बात करें बीजापुर की, तो ये छत्तीसगढ़ का एक जिला है जो कि नीति आयोग के द्वारा ही जारी किए गए आकांक्षी जिलों की लिस्ट में टॉप पर रहा था। जबकि इंदौर ये मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि लगातार भारत का चौथा स्वच्छ शहर बना है। मतलब कि लगातार चौथी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। और इसी इंदौर से कुछ समय पहले ही PPL यानी कि प्लास्टिक प्रीमियर लीग इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में मालाबार नौसैन्य अभ्यास का फर्स्ट एडिशन ये कहाँ शुरू हुआ है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में। देखिए मालाबार एक्सरसाइज के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये जो एक्सरसाइज है ये पहले US, जापान और अपने देश भारत यानी कि इन तीनों देशों के बीच होती थी, लेकिन पहली बार इसे ज्वाइन कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। अब आप कंट्रीज़ के नाम देखिए, US, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। मैंने आप लोगों को बताया भी है यही 4 कंट्रीज़ क्या कहलाती हैं? क्वाड कंट्रीज़। और इनके बीच मालाबार नौसैन्य अभ्यास का पहला एडिशन ये शुरू हो चुका है बंगाल की खाड़ी में। तो आप मैप में देख सकते हैं ये है बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी और यहीं स्थित है भाषण चार द्वीप। भाषण चार द्वीप से आप लोगों को क्या याद आता है? तो देखिए हाल ही में जो बांग्लादेश गवर्नमेंट है इसने रोहिंग्या शरणार्थियों को भाषण चार द्वीप में ही शिफ्ट करने का फैसला किया है और ये इसी बे ऑफ बंगाल में स्थित है। आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ स्थित है ओडिशा और यहाँ स्थित है पश्चिम बंगाल। अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में कुछ समय पहले ही अम्फान तूफान आया था जिसने कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया था, जिससे निपटने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और ओडिशा को 500 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता भी दी थी। नेक्स्ट है, हाल ही में तंजानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं जॉन मैगुफुली। तो सबसे पहले आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं तंजानिया की लोकेशन। देखिए ये है अफ्रीका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप की ही कंट्री है तंजानिया। तंजानिया की कैपिटल क्या है? तो ये है डोडोमा। करेंसी है तंजानिया शिलिंग और इसी के नए राष्ट्रपति बन गए हैं जॉन मैगुफुली। देखिए तंजानिया ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो जो अफ्रीका महाद्वीप है ये जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कि कर्क रेखा आप देख सकते हैं भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है कुल 8 राज्यों से। एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा ये तीनों ही गुजरती हैं। विश्व की जो सबसे लंबी रिवर है नील रिवर ये यहीं से निकलती है और भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी में जाकर के मिल जाती है। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि अंध महाद्वीप ये किसे कहते हैं, तो अंध महाद्वीप ये कहलाता है अफ्रीका महाद्वीप ही। जबकि यदि पूछा जाए अंध महासागर, तो ये जो आप देख रहे हैं ऐसा आकार की आकृति में अंध महासागर ये कहलाता है अटलांटिक महासागर। और अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक नगरीकृत देश ये कौन सा है? तो ये है लीबिया। लीबिया की लोकेशन कुछ यहाँ पास है। लीबिया के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये है मेडिटेरियन सी, मतलब कि लीबिया की बॉर्डर मेडिटेरियन सी से भी लगती है। और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है मेडागास्कर। देखिए जो मेडागास्कर है ये पहले अफ्रीका महाद्वीप का ही हिस्सा हुआ करता था। जैसे कि आप मेडागास्कर के इस वाले हिस्से को यहाँ सेट करेंगे तो ये एज इट इज सेट हो जाएगा, क्योंकि ये इसी का हिस्सा था जो कि हजारों लाखों वर्ष पहले इससे अलग हो चुका है।
और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो आप दरार पड़ा हुआ देख रहे हैं तंजानिया के पास में, कहा जा रहा है कि हज़ारों वर्षों बाद अफ्रीका महाद्वीप का ये वाला जो हिस्सा है अफ्रीका महाद्वीप से अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में रोमाग्रा ग्रैंड प्रिक्स रेस ये किसने जीती है? तो ये भी हाल ही में जीत ली है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ये पहले स्थान पर रहे हैं, वॉल्टरी बोट्टास दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर रहे हैं डेनियल रिकायार्डो। यहाँ से इम्पॉर्टेंट है लुइस हैमिल्टन। तो इस सीज़न की इनकी ये 9वीं जीत है और कहा जाए तो इनके करियर की 93rd यानी कि 93वें फार्मूला 1 जीत है। ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं और इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। तो आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं इंग्लैंड की लोकेशन ये यहाँ स्थित है जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अब इसे ही मैं आप लोगों को जूम करके दिखाने वाली हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है इंग्लैंड, मतलब कि ये पूरा ब्रिटेन है। आप देखेंगे तो यूके, और ये जो आप देख रहे हैं फ्रांस, इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है डोवर स्ट्रेट। और यूके के ऊपर में ही यहाँ स्थित है ग्लासगो सिटी। ग्लासगो से आप लोगों को क्या याद आता है? देखिए जो कोप 26 है यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, इसका आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में ही किया जाएगा। देखिए लुइस हैमिल्टन से ही रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट रेस है जैसे कि स्टायरियन, हंगरी, स्पेनिश, पुर्तगाली, टस्कन, बेल्जियम और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। इन सभी के विनर रहे हैं लुइस हैमिल्टन ही। नेक्स्ट है, हाल ही में सिस्का ग्रुप ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव। इससे पहले कौन थे? इरफान खान, जिनका कुछ समय पहले ही निधन हुआ और इनके निधन के बाद ही अब सिस्का ग्रुप ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है राजकुमार राव को। यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो आयुष्मान खुराना है इन्हें बजाज आलियांज और अर्बन क्रूज़र का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जबकि जो आमिर खान है इन्हें सीएट टायर और किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? वेदांतु, जो कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इन दोनों के ही ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान बने हैं, जबकि जो सोनू सूद हैं इन्हें एसर इंडिया जो कि पीसी ब्रांड है इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ओडिशा सरकार ने किस फर्राटा धाविका को समय से पहले पदोन्नति देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है द्युति चंद की, जो कि एक धाविका हैं। तो ओडिशा गवर्नमेंट ने उन्हें ओएमसी का मतलब है ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन, या इसे आप कह सकते हैं ओडिशा खनन निगम। तो ओडिशा खनन निगम में इन्हें पदोन्नत किया है और इन्हें ओएमसी में ग्रुप ए के ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया है, जिसमें उन्हें प्रशिक्षण और वित्तीय प्रोत्साहन के लिए 29 लाख रुपए मिलता है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं ओडिशा की लोकेशन, इसकी राजधानी तो ये है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल। लोकसभा सीटें आती हैं 21, राज्यसभा सीटों की संख्या 10, विधानसभा सीटें हैं 147। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये दोनों ही स्थित है ओडिशा में। ओडिशा से ही रिलेटेड इम्पॉर्टेंट स्कीम है जैसे कि बलराम स्कीम और कालिया स्कीम, ये दोनों ही रिलेटेड है किसानों से। सुनेत्रा स्कीम के अंतर्गत ओडिशा में नागरिकों को फ्री आई चेकअप की सुविधा प्रोवाइड कराई जा रही है। इसके अलावा हाल ही में ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा मो विद्युत पोर्टल ये भी लॉन्च किया गया है। यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो हिमा दास ये भी एक धाविका है, इन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि असम से बिलोंग करती हैं। कल ही मैंने आप लोगों को रितु फोगाट के बारे में बताया था, ये एक प्रसिद्ध रेसलर है जो कि हरियाणा से बिलोंग करती हैं और अभी हाल ही में सिंगापुर में लगातार 3 बार MMA यानी कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। यदि हम बात करें स्वप्ना बर्मन की तो देखिए जो 18वें एशियाई गेम्स हुए थे जकार्ता और पोलमबर्ग में, तो इन्होंने हेप्टाथलॉन में पहला गोल्ड मेडल अपने नाम किया था, जिसके बाद इन्हें योनो SBI का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। ये बिलोंग करती हैं वेस्ट बंगाल से। सब्जियों के संरक्षण के लिए भारत इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो इसकी स्थापना की जा रही है असम में। असम के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, इन्होंने गुवाहाटी के बाहरी इलाकों में इसका उद्घाटन किया है और ये असम राज्य के किसानों को इजराइल में खेती की नई टेक्नोलॉजी, मतलब कि इजराइल में कैसे खेती की जाती है
इस नई टेक्नोलॉजी को बताएगा ताकि असम के किसान अपने उत्पादन में और आय में वृद्धि कर सकें। यही है इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसका उद्घाटन किया गया है असम में। तो आप मैप में देख सकते हैं असम की लोकेशन। इसकी राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री अभी मैंने बताया है सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल है जगदीश मुखी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, ये भी असम राज्य में ही स्थित है। हाल ही में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इसकी आधारशिला रखी गई है सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा असम के ही जोगीघोपा में। और 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य ये असम ही बना है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता देश, तो ये है अमेरिका। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना ये कहाँ शुरू हुई है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए, साथ ही एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।